हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। मैं आज यहाँ पे कोरोना पेशेंट की कैसे ट्रीटमेंट करनी है ये बताने आई। लेकिन इससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी ट्रीटमेंट हम जब हीलिंग मेथड लेते हैं, कोई भी हीलिंग मेथड लें, रेकी लें या कोई भी हीलिंग मेथड आप लेते हैं, तो उसमें पहली कंडीशन ये होती है कि आपका जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है या आपको जो भी इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं आपके डॉक्टर के साथ से, इस केस में गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हें आपको फॉलो करना ही है। ठीक है, हम यहाँ ये नहीं कहते कि इसके बेस पे आप बाकी सब चीज़ें छोड़ दें और आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये विश्वास है हमारा। लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते मेडिकल को। तो सबसे पहला ये कंडीशन रहता है, वो होंगे तभी आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा। तो हम जब किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं या किसी भी बीमारी के लिए हम एनर्जी चैनलाइज करते हैं, तो हम उसे दोनों तरह से समझते हैं। एक फिज़िकल लेवल पे कि फ़िज़िकल लेवल पे वो हमें किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, उसके बाद हम उसे अपने स्पिरिचुअल लेवल में, हमारे ऑरा में, हमारे चक्रास को किस तरह से वो इफ़ेक्ट कर रही है, उस तरह से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब यहाँ हमारा फिज़िकल लेवल पर किस तरह से हमें डिस्टर्ब करती है ये, एक तो हमारा श्वसन तंत्र बिल्कुल इसकी जकड़न में आ जाता है। ठीक है, श्वसन तंत्र की मैं एक वीडियो साथ में दूंगी, लास्ट में फ़ोटो इसकी इंक्लूड करूँगी, जिससे आपको पता चले कि श्वसन तंत्र क्या है। वैसे तो आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग हीलर हैं तो। इसमें वैसे इस बीमारी के डेली अपडेट्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग से बीमारी आ रही है। किसी का कुछ सिम्टम है, किसी का कुछ सिम्टम है, लेकिन दो चीज़ें बहुत कॉमन हैं, जो है फीवर और जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, लंग्स पे जो इफ़ेक्ट करता है, उसके बाद प्रॉब्लम मेन स्टार्ट होती है। जिसके लंग्स इस चीज़ को सहन कर जाते हैं, जिसका श्वसन तंत्र इस चीज़ को सहन कर जाता है, ब्रीथिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उनमें इजीली ये वायरस निकल जाता है और वो ठीक होकर घर आ जाते हैं। लेकिन वो टाइम जो जब ये लंग्स पे इफ़ेक्ट करता है, वो जब आप ये हैंडल नहीं कर पाते, तो डेथ का रीज़न मेन वो होता है। तो हमें मेन पार्ट, वो जो सा पार्ट है, उस चीज़ को पकड़ना है, उस टाइम पे हमको स्ट्रेंथ देनी है। तो इसके लिए हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है, पहले तो ओरा क्लीन करना है, चक्रास क्लीन करने हैं, उसके बाद श्वसन तंत्र को हील करना है। श्वसन तंत्र को आप जब हील करेंगे तो उसे पूरे श्वसन तंत्र को विजुअलाइज करना है, उसमें सिंबल्स जाते हुए देखने हैं। सिंबल्स की हम अभी आगे बात करेंगे। सिंबल्स जाते हुए देखने हैं, उसे हील होता हुआ देखना है, पूरी तरह से इफ़ेक्ट और पावरफुल विजुअलाइज करना है। उसके बाद आपको जो लास्ट में विजुअलाइज करना है कि वायरस पूरी तरह से बॉडी से निकल गया है और पेशेंट ठीक होकर घर आ गया है। अब यहाँ हम सिंबल कैसे लेने हैं और मैं किस तरह से हील करती हूँ। यहाँ पर आपको जो लंग्स लेने हैं, वो लंग्स आगे और पीछे दोनों तरफ से हील करना है। आप जब सिंबल्स डालते हैं तो आगे और पीछे दोनों डालना है। मैंने एक वीडियो देखी थी, वो योगा टीचर थे आई थिंक, और बहुत अच्छे टीचर थे। उन्होंने भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जब हमारे लंग्स हैं वो आगे और पीछे, जो पीछे वाले लंग्स हैं वो थोड़े वीक ज़्यादा होते हैं। मुझे वो वीडियो मिली तो मैं आपको लिंक में भी दूँगी। तो पीछे से भी हील करना है, वो योगा से कर रहे थे, हम अपनी हीलिंग से करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमको कि जब हमारे साथ ये होता है तो हमें एयर एलिमेंट पे ध्यान देना है। एयर एलिमेंट की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप एयर एलिमेंट किस तरह से बढ़ाते हो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा जो मेथड है वो ये है कि मैं दूसरा लेके बैलेंस कर देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ जल गया तो मैं किचन में ही वहाँ पर ही खड़े हुए वाटर एलिमेंट डाल देती हूँ, वाटर एलिमेंट सिंबल डाल देती हूँ। मुझे आज तक कभी आइस नहीं लगानी पड़ी, कभी कुछ नहीं करना पड़ा, तुरंत ठीक हो जाता है, कितना भी जला हो। मैं लामा फेरा का इंद्राक्षी सिंबल लेती हूँ। आप कौन सा लेते हैं एयर का, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपको किस तरह से, एक दो जगह पे मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि सेम एलिमेंट लिया जाता है। जैसे एयर बढ़ गया जलने पे तो वो एयर एलिमेंट का सिंबल लेते हैं, ताकि वो जैसे कि लोहा लोहे को काटता है, इस तरह से कुछ होता है। बाकी ये ना तो आप ये मेरे मेथड ले सकते हैं, ना अपना आपका क्या बिलीव है, आप किस तरह से हीलिंग कर रहे हैं, किस तरह से आप अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, ये आपको चेक करना है। मेन चीज़ क्या है, हमें एयर एलिमेंट को बढ़ाना है। उसके बाद एंजल क्या, वैसे मैं यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ लेती हूँ, इसका मुझे अटूनमेंट है।
लेकिन अगर आपने कुछ और नहीं भी किया हुआ, सिर्फ उसी रेकी की है, आपके इवन 2 लेवल भी किए हैं, तो आप उन्हीं सिंबल से सब कुछ मैनेज कर सकते हैं विद अफर्मेशन। अब यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ लेते हैं। अगर आप एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की आपको अटोनमेंट नहीं है तो आप एंजल माइकल से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आप एंजल दें। तो वो एंजल से जब हम प्रेयर करते हैं, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत बार किया है कि किसी चीज़ में मुझे पता नहीं चलता कि इसके लिए मेरे को कौन से एंजल को प्रार्थना करनी है, तो मैं एंजल माइकल से ही प्रार्थना करती हूँ और वो जो मेरा काम हो जाता है कि आप यहाँ पर एंजल को भेजो। अब यहाँ मैं अपने मेथड की बात करती हूँ कि मैं किस तरह से हील करती हूँ, मैं किस तरह हीलिंग चैनलाइज करती हूँ। ठीक है, हमारे जो भी मेरे पास इमरजेंसी केस आता है, जैसे कभी कोई आईसीयू में है या कुछ भी इमीडिएटली आता है, तो उस हर केस को मैं दिए में करती हूँ। ठीक है, एक बड़ा सा दिया ले जो 7-8 घंटे जले कम से कम, उसमें ऑयल लेना है और बत्ती लगानी है उसमें। ठीक है, इतना काम करना है। उसके बाद जो दिए के ऊपर, दिए के जो ऊपर वाला पार्ट रहता है, उसके ऊपर सिंबल बनाने हैं। अब मैं एक तो सुई रेखी के 4 सिंबल बनेंगे। ठीक है, फिर यहाँ मैं जो हमने कहा कि एयर एलिमेंट को हमको बढ़ाना है, तो एयर एलिमेंट के लिए मैं लामा वेरा का सिंबल लेती हूँ। अब आप कौन सा सिंबल लेते हैं वो आप देखें, नहीं भी देंगे तो आप उन्हीं उसी रेखी के सिंबल्स में भी अफर्मेशन डाल सकते हैं। उसके बाद एंजल ऑफ स्ट्रेंथ लेते हैं, और उसके बाद आप जो भी रेकी करते हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि मैं इमारा रेकी करती हूँ या कुंडलिनी रेकी करती हूँ, तो वो उन सब रेकी के भी अफर्मेशंस लेकर प्रार्थना करके उनको भी वहाँ पर दिए के ऊपर करना। उसके बाद जो दिए की जोत है, ठीक है, उसमें होंशा जेशोनिन कनेक्ट करना है। होंशा जेशोनिन लगा के जो पेशेंट है उसके हायर सेल्फ से उसको कनेक्ट करना है। ओके, अब जब हम उसके हायर सेल्फ के साथ को कनेक्ट करते हैं और विजुअलाइज करना है कि जो हमने दिए के ऊपर सिंबल बनाए थे, उन सिंबल से दिए में एनर्जी और उस एनर्जी से, दिए की एनर्जी से जोत के थ्रू वहाँ तक एनर्जी जा रही है। अब यहाँ आपको पूरा फिर विजुअलाइज करना है। यहाँ आप सिंबल भी बना सकते हैं, जैसे कि हमें पता है हमें सभी चक्रों पे करना है और लंग्स पे करना है, तो वहाँ आप चौकोरे बना सकते हैं उस पेशेंट के। लेकिन कई चीज़ों का हमें मालूम नहीं पड़ता कि हमें कहाँ करना है, क्योंकि ये चीज़ है कि यहाँ तो करना ही है एक तो पार्ट, लेकिन फिर भी बीमारी कहीं और से भी आ रही होती है। उसकी जड़ जो होती है उसे हमें रेकी पे ही छोड़ना होता है। हमें तो कुछ मालूम नहीं है, हम कुछ करने वाले नहीं हैं, करने वाले वही हैं, हम सिर्फ एक माध्यम हैं। तो वहाँ पर अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, इस पावर को जोड़ना है। जितना आपको मालूम है, जितना आप सीखे हैं, उतनी जगह पे सिंबल बनाते हैं। बाकी आपको फिर उसके बाद इसे विजुअलाइज करना है अफर्मेशन के साथ कि इनके लंग्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इन्हें ये जो ब्रीथ इजीली ले पा रहे हैं। और अगर आपको कुछ और सिम्टम्स जैसे लूज मोशन का मालूम है तो उसको भी दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन। और मेनली आपको यहाँ जो विजुअलाइज करना है वो करना है कि वो जो वायरस है इजीली बॉडी में से निकल गया है और उसके बाद वो ठीक होकर घर आ गए हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको विजुअलाइज करना है। तो थैंक यू। ये श्वसन तंत्र है। देखिए ऊपर, सबसे ऊपर साइनस, जहाँ थर्ड आई अपनी होती है, वहाँ से लेकर पूरा हमारा ये श्वसन तंत्र है। इसके अलग अलग पार्ट है, इस पर इतना ध्यान नहीं देना है पार्ट्स पे। आप सीधा इसको देखें कि यहाँ से, और अपने सिंबल्स को चौकोरई बनाई इसमें सब में, और इस पूरे सिस्टम को पूरा हील होता हुआ विजुअलाइज करें कि पूरा हील है, इसमें एनर्जी जा रही है। इसी के ऊपर पूरे अपने सिंबल्स ड्रॉ करें, पूरे इस सिस्टम के ऊपर उस पर्सन में विजुअलाइज करते हुए।